आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिससे तुम समझ पाओगे कि इस दुनिया में सीधे साधे लोग अक्सर धोखा क्यों खा जाते हैं। साथ ही यह भी सीखोगे कि समझदारी से काम लेकर कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। आज की यह सीख तुम्हें यह बताएगी कि दूसरों पर बिना सोचे समझे भरोसा करना और अपनी सरलता में डूब जाना तुम्हारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को मजबूत बनाते हो और समझदारी से निर्णय लेते हो, तो कोई भी चालाक व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैंने देखा है कि जो लोग सरल और निश्चल होते हैं वे अक्सर धोखे का शिकार बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरु मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, प्रिय शिष्य, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बिना किसी जांच पड़ताल के हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। जब तुम बिना सोचे समझे किसी पर पूरी निष्ठा रख देते हो, तो कुछ स्वार्थी लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। वे तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझकर धीरे धीरे तुम्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। छात्र फिर पूछता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह हमेशा धोखा ही खाएगा? गुरु गंभीर स्वर में कहते हैं, बिल्कुल। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं वे अंत में पछताते हैं। अक्सर उनके अपने ही करीबी लोग उनके साथ विश्वासघात कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें यह सीखना होगा कि किस पर भरोसा किया जाए और किसके प्रति सतर्क रहना जरूरी है। याद रखो, समझदारी और सतर्कता ही तुम्हें धोखे से बचा सकती है। छात्र गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, यह कैसे पहचाना जाए कि सामने वाला व्यक्ति सच में हमारा मित्र है या केवल धोखा देने वाला? गुरु उत्तर देते हैं, प्रिय शिष्य, इसका रहस्य है किसी के व्यवहार को गहराई से समझना। कई लोग बाहर से बहुत मधुर और विनम्र लगते हैं, लेकिन उनके असली इरादे कुछ और होते हैं। उनकी मुस्कान में एक बनावटीपन होता है। उनकी बातें मीठी जरूर होती हैं, लेकिन उनके शब्दों में हल्की सी कड़वाहट छुपी होती है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। गुरु आगे समझाते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारी मदद करने की बातें करता है, लेकिन जब सच में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है तो वह पास भी नहीं आता, तो समझ लो कि वह सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ शब्दों से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सच्ची परीक्षा की घड़ी आती है तब उनका असली स्वरूप सामने आ जाता है। छात्र फिर पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है कि निद्रा, भोजन, भोग और भय जैसी चीजें तो पशुओं में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य को ज्ञान प्राप्त है। इसका क्या अर्थ है? गुरु उत्तर देते हैं, प्रिय शिष्य, इस धरती पर कई ऐसे जीव हैं जैसे गाय, बैल, शेर और हाथी, जो शारीरिक रूप से मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन जब बात शासन करने और विकास करने की आती है तो मनुष्य ही आगे रहता है। इसका कारण केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और ज्ञान है। गुरु आगे समझाते हैं, ज्ञान ही वह विशेषता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। जब तुम ज्ञान का सही उपयोग करते हो तो तुम अपनी सीमाओं को पहचान पाते हो और अपनी बुद्धि से उन बाधाओं को पार कर सकते हो जिन्हें केवल शारीरिक बल से पार नहीं किया जा सकता। ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी है। जब तुम सीखते हो, अनुभवों से समझते हो और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाते हो, तभी तुम्हारा जीवन असाधारण बनता है। छात्र पूछते हैं, तो गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि हम ज्ञान को अपनाते हैं तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, बिल्कुल चंद्रगुप्त, ज्ञान तुम्हें वह सोच प्रदान करता है जिससे तुम कठिनाइयों से लड़ सकते हो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम अपने जीवन में ज्ञान का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हर चुनौती को पार करने में सहायक होती है। गुरु आगे समझाते हैं, यदि तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। हर दिन अपने आप को नया ज्ञान दो, किताबें पढ़ो, समझदार लोगों से संवाद करो और अपने अनुभवों से सीखो। इतिहास में कई ऐसे महान योद्धा और नेता हुए हैं जिन्होंने केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर सफलता प्राप्त की। छात्र उत्साहित होकर कहते हैं, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि ज्ञान ही वह चीज है जो हमें असाधारण बनाती है। यदि हम अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाएं तो जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। गुरु प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं,
बिल्कुल चंद्रगुप्त, ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। यह न केवल तुम्हारी आंतरिक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए। यदि तुम ज्ञान का सही उपयोग कर सको तो तुम्हारा जीवन वास्तव में अद्भुत बन सकता है। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, यदि मैं अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु उत्तर देते हैं, चंद्रगुप्त, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा आत्मिक बल तुम्हें यह एहसास कराता है कि जो कार्य साधारण लोगों को असंभव लगता है वह तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। यह आत्मिक बल तुम्हें दिखाता है कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धि, एकाग्रता और धैर्य में समाहित होती है। यदि तुम अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण पा सको तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि ज्ञान और आत्मिक बल से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल सही चंद्रगुप्त, यदि तुम अपने ज्ञान और आत्मिक बल को सही दिशा में लगाओगे तो हर चुनौती का सामना कर सकोगे। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। इतिहास में ऐसे कई महान योद्धा और नेता हुए हैं जिन्होंने केवल अपनी बुद्धि और एकाग्रता के बल पर जीवन की कठिनाइयों को पार किया। इसलिए हर दिन अपने आप को ज्ञान से समृद्ध करो और अपने भीतर आत्मिक बल को जागृत करो। अब सुनो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसने हमेशा अपने सपनों को ऊंचा देखने का संकल्प लिया। जब वह अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ा तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह जंगल की गहराइयों में भटक गया। वहां उसने देखा कि कई शक्तिशाली जानवर, शेर, हाथी, बैल शारीरिक रूप से बहुत बलवान थे, लेकिन उनमें वह विशेषता नहीं थी जो मनुष्य को अद्वितीय बनाती है, ज्ञान और बुद्धि। अर्जुन ने समझ लिया कि यदि उसे अपने सपनों को साकार करना है तो उसे अपनी बुद्धि, धैर्य और एकाग्रता को मजबूत करना होगा। उसने अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करने का संकल्प लिया और कठिन साधना में लग गया। उसने अपनी मेहनत, धैर्य और एकाग्रता के बल पर हर बाधा को पार किया। जब वह वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, वह शक्ति जो उसे किसी भी परिस्थिति में अडिग बनाए रख सकती थी। यही सीख चंद्रगुप्त तुम्हें भी अपनानी होगी। अगर तुम अपने ज्ञान, आत्मिक बल और एकाग्रता को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनेगी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अनावश्यक शब्दों की बर्बादी छोड़कर मौन धारण करेगा, ताकि वह अपनी आंतरिक आवाज को सुन सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस संकल्प ने उसे एक नई समझ दी। मौन ने उसकी सोच को गहराई दी, आत्मा को सशक्त बनाया और उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यह सच है कि अर्जुन ने मौन के संकल्प से अपनी असली शक्ति पाई? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ चंद्रगुप्त, जब तुम अनावश्यक शब्दों को रोकते हो तो तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। मौन से तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हो और अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता से बढ़ सकते हो। इसलिए यदि तुम भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपने भीतर की आवाज को सुनो और अपने संकल्प को दृढ़ करो। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, मुझे लगता है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें असाधारण बनाती है। क्या यह सही है? गुरु उत्तर देते हैं, बिल्कुल सही चंद्रगुप्त। ज्ञान केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति ही नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। जब तुम ज्ञान का सही उपयोग करते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। लेकिन याद रखना, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, यह तुम्हारे अनुभवों और सोच में भी समाहित होता है। यदि तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यही ज्ञान तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं समझता हूं कि यदि मैं लगातार सीखता रहूंगा तो मेरा आत्मिक बल भी बढ़ेगा। गुरु कहते हैं, सही कहा चंद्रगुप्त, ज्ञान से ही आत्मिक बल जागृत होता है और यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखने की लगन को कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुम अपने भीतर के ज्ञान को सही ढंग से अपनाना शुरू करोगे, उसी दिन तुम्हें अपने जीवन में अनंत संभावनाएं दिखने लगेंगी। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, यदि मैं अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु उत्तर देते हैं, चंद्रगुप्त, सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा आत्मिक बल तुम्हें दिखाता है कि जो कार्य दूसरों को असंभव लगता है, वह तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। यह एकाग्रता तुम्हें सिखाती है कि असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारी बुद्धि और धैर्य में छिपी होती है। यदि तुम अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण पा सको, तो एक साधारण व्यक्ति भी अद्भुत कार्य कर सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसलिए अपने भीतर के ज्ञान और आत्मिक बल को जागृत करो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ बढ़ो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, धैर्य और आत्मिक बल में निहित होती है। जब हम अनावश्यक बातों में ऊर्जा नष्ट करने की बजाय मौन रहकर आत्मविश्लेषण करते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का एहसास होता है। अर्जुन की कहानी हमें यह भी बताती है कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभवों और सोच में भी समाया होता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं और आत्मिक बल को पहचानें, तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको महात्मा बुद्ध के विचारों से लेकर जीवन बदलने वाली कहानियां और गहरी सीखें मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।